प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिवसीय अमेरिकी दौरे से वापस लौट आए हैं। इस दौरान 5 से ज्यादा मुलाकातें की उनकी। क्वाड से लेकर यूएन तक में संबोधन किया। 7 साल में 7 बार अमेरिका की यात्रा की और यूएन में 4 बार संबोधन। हर बार प्रधानमंत्री का रुतबा बढ़ता गया और विजन ग्लोबल होता चला गया। दुनिया प्रधानमंत्री के भाषण में इंटरनेशनल विजन देखने लगी, क्योंकि पीएम मोदी ने मानवता को मजहब बताकर दुनिया में शांति और समृद्धि का समर्थन किया। दूसरी तरफ कट्टरपंथ और आतंकवाद पर जोरदार प्रहार किया उन्होंने। दमदार तरीके से अपनी बात उन्होंने रखी, जिसमें दुनिया की तमाम बुराइयों के खिलाफ एकजुट होने की हुंकार भरी। छोटा बच्चा is demonstrated by the fact that a little boy who at one time used to help his father at his tea stall at the railway station is today चौथी बार addressing the United Nations General Assembly for the 4th time as Prime Minister. दुनिया का सबसे बड़ा मंच, दुनिया के तमाम देशों की निगाहें और उस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन। 22 मिनट तक एक आवाज संयुक्त राष्ट्र महासभा में गूंजती रही। Great pleasure in welcoming His Excellency Narendra Modi. एक एक शब्द दुनिया के ताकतवर मुल्कों के अभिमान को भेदते रहे और तीसरी दुनिया के तमाम देश उस आवाज में अपने विकास की रोशनी तलाशने लगे, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने इस बार विश्व पटल पर भारत की ऐसी तस्वीर उकेरी जिसने जता दिया कि भारत को दुनिया का सबसे मजबूत लोकतंत्र क्यों कहा जाता है। ये भारत के लोकतंत्र की ताकत है। The strength of our democracy is demonstrated by the fact that a little boy who at one time used to help his father at his tea stall at the railway station is today addressing the United Nations General Assembly for the 4th time as Prime Minister of India, as head of government, first as the longest serving Chief Minister of Gujarat and then as Prime Minister for the last. ये हिंदुस्तान की तासीर है, जहां विविधता में एकता के दर्शन होते हैं। ऐसे देश को कट्टरपंथ का जहर कभी नहीं मिटा सकता, क्योंकि भारत की नींव हजारों साल पुराने लोकतंत्र पर टिकी है। पीएम मोदी पूरे विश्व को लोकतंत्र की बारीकियां बता रहे थे, साथ ही समझा रहे थे कैसे भारतवर्ष लोकतंत्र के सहारे स्वाभिमान से जीता आया है। आज मैं उस देश का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं जिसे मदर ऑफ डेमोक्रेसी का गौरव हासिल। लोकतंत्र की हमारी हजारों वर्षों की महान परंपरा रही। इस 15 अगस्त को On 15th of August this year, अपनी आजादी के India entered 75वें the साल में प्रवेश 75th किया। year of its independence. हमारी विविधता, Our diversity हमारे सशक्त लोकतंत्र is की the पहचान है। identity of our strong एक ऐसा democracy. देश It is a country जिसमें that has दर्जनों भाषाएं dozens हैं, of languages, सैकड़ों बोलियां हैं, hundreds of dialects, अलग अलग रहन सहन, different खान-पान। lifestyles and cuisines. ये वाइब्रेंट This is डेमोक्रेसी the का best बेहतरीन example of a उदाहरण है। vibrant democracy. मोदी बोल रहे थे, सभागार में पिन ड्रॉप साइलेंट था। कुछ देर में तालियों से महासभा गूंज जाती। पीएम मोदी पूरी दुनिया को संबोधित कर रहे थे और दुनिया सुन रही थी, क्योंकि भारतवर्ष ने लोकतंत्र की विरासत को ढोया नहीं है, बल्कि जिया है, जो आज एक मिसाल है। भारत में आखिरी पंक्ति का व्यक्ति भी अपनी बात मजबूती से रखता है। साथ ही विकास की यात्रा सबसे पहले उसी आखिरी पंक्ति से शुरू होती है। एकात्म मानव दर्शन के It's प्रणेता the birth anniversary पंडित of दीनदयाल Pandit उपाध्याय जी की आज Deen जन्म Dayal जयंती। Upadhyay, or स्व से the development समष्टि journey तक
undertaken together the expansion from unity. और ये चिंतन And this philosophy अंत्योदय को is समर्पित dedicated अंत्योदय को आज की परिभाषा the में modern day where definition no one of is left behind कहा Antyodaya जाता है. is Yes, experience. Yes, democracy can deliver. democracy can deliver. Yes, Yes, democracy has democracy delivered. has delivered. पीएम मोदी 7 साल से देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। चौथी दफा संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित कर रहे थे और हर दफा उनका विजन ग्लोबल होता गया, जो सिर्फ भारत के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए है, जिसमें कोरोना से लड़ने के लिए एकजुट होने का संदेश भी है और आतंक के दानव का मुकाबला करने का हौसला भी। ये सुनिश्चित किया जाना बहुत जरूरी है कि अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल आतंकवाद फैलाने और आतंकी हमलों के लिए न हो। हमें इस बात के लिए भी सतर्क रहना होगा कि वहां की नाजुक स्थितियों का कोई देश अपने स्वार्थ के लिए एक टूल की तरह इस्तेमाल करने की कोशिश न करें। संयुक्त राष्ट्र पर पूरे विश्व के विवादित मुद्दे सुलझाने की जिम्मेदारी है। साथ ही शांति और समृद्धि के लिए हर एक कोशिश का पुरजोर समर्थन भी यूएन के काम का हिस्सा है। लेकिन संयुक्त राष्ट्र पिछले कुछ वक्त से कई मसलों में चूक रहा है। इतना ही नहीं, महासभा में पाकिस्तानी पीएम हिमाकत दिखाकर चले जाते हैं। तालिबान का खुलकर समर्थन किया जाता है, यूएन खामोशी से सुनता है। ऐसे वक्त में यूएन को भी सुधार की जरूरत है और ये काम पीएम मोदी ने किया पूरे विश्व के सामने। संयुक्त राष्ट्र को खुद को प्रासंगिक बनाए रखना है तो उसे अपनी इफेक्टिवनेस को सुधारना होगा।